हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द रेज इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 के यूपी बोर्ड के हिंदी के काव्यखंड के जो हमारा पाठ था भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित प्रेम माधुरी, उसके दूसरे भाग को यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने अपने क्लास 9 के हिंदी के काव्यखंड का जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित प्रेम माधुरी शीर्षक से अवतरित पाठ है, जो सवैया है, उसको हम लोगों ने पढ़ना प्रारंभ किया था। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने उसी प्रेम माधुरी के कुछ पदों की व्याख्याओं को समझा था और देखा था। उसी क्रम में आज हम उसका दूसरा भाग लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसमें हम उसके आगे के बचे हुए सवैया को पढ़ेंगे और उनकी व्याख्याओं को समझेंगे। आशा करता हूँ प्रीवियस वीडियो में पिछली वीडियो में पढ़ाई गई आपको सारी व्याख्याएं अच्छे से समझ में आई होंगी। तो इसी आशा और इसी उम्मीद के साथ आज का हम अपना जो आगे का सवैया है उसकी जो व्याख्याएं हैं उसको प्रारंभ करते हैं। तो बच्चों, आगे का हमारा जो सवैया है वो ये है प्रेम माधुरी का। हम लोगों ने अपनी प्रीवियस वीडियो में 4 सवैयाएँ उसमें पढ़ी थी, उसके आगे की कुछ सवैयाएँ जो हैं वो उनको हम आज पढ़ने वाले हैं सवैया। तो आज की जो हमारी पहली सवैया होने वाली है वो है ऊधो जी सूधो गहो वह मार्ग। ठीक है, ऊधो जी सूधो गहो वह मार्ग, ज्ञान की तेरे जहाँ गुदरी को नहीं सीख मनी है यहाँ, इक श्याम की प्रीति प्रतीति खरी है, यह ब्रज बाला सब एक किसी, हरिचंद जू मंडली सी बिगड़ी है, हरिचंद जू मंडली ही बिगड़ी है, एक जो होए तो ज्ञान सिखाइए, कृपा ही मैं यहाँ भांग। ठीक है, कूप ही में यहाँ भांग परी है। ठीक है, क्या है बच्चों यहाँ पे है आपका कि क्या कहती हैं गोपिया कि ऊधो जी सूधो गहो वह मार्ग, ज्ञान की तेरे जहाँ गुदरी है, को नहीं सिक ली मानी है यहाँ, एक श्याम की प्रीति प्रतीति खरी है, ये ब्रज बाला सबे एक सी, हरिचंद जो मंडली की ही बिगड़ी है, और एक जो होए तो ज्ञान सिखाइए, कूप ही में यहाँ भांग परी है। ठीक है बच्चों, तो क्या है यहाँ पे आप लोगों को पता है कि क्या हुआ था कि मथुरा चले आए थे श्री कृष्ण जी। जब श्री कृष्ण जी मथुरा चले आए थे तो वहाँ पे मथुरा जब चले आए थे तो वृंदावन में जो गोपियाँ थी, जो उनके विरह में व्याकुल थी, ठीक है, उनसे मिलने की लालसा रखती थी, उनको समझाने के लिए किसको भेजा गया था? श्री कृष्ण ने अपने परम मित्र उद्धव जी को वहाँ पर भेजा था। जब उद्धव जी वहाँ पर जाते हैं, उनको योग साधना की बातें समझाते हैं और समझाते हैं कि आप उनको भूल जाइए, ईश्वर में मन लगाइए। ठीक है, तो उसी समय जो गोपियाँ हैं उनको फटकार लगाते हुए या समझाते हुए कहती हैं कि उद्धव जी सूधो गहो। ठीक है, हे उद्धव जी सूधो गहो, सीधे, सूधो का अर्थ होता है सीधे, तो उद्धव जी सूधो गहो, सीधे, गहो मतलब चले जाओ। ठीक है, उद्धव जी सूधो गहो वह मार्ग, उद्धव जी तुम सीधे वही मार्ग में चले जाओ, ज्ञान की तेरे जहां गुदरी है, जहां पे तेरे ज्ञान की गुदरी रखी हुई है। ठीक है बच्चों, क्या कहती हैं गोपियां कि हे उद्धव जी आप उसी मार्ग को पकड़ के सीधे चले जाइए जहां पर आपके ज्ञान की गुदरी रखी हुई है। ठीक, फिर आगे क्या है? को नहीं मनी है यहाँ, कि यहाँ पर आपके द्वारा दी जाने वाली जो सीख है उसको कोई भी मानेगा नहीं, एक श्याम की प्रीति प्रतीति खरी है। वो कहती हैं आगे कि यहाँ पे एक श्याम की, ठीक है, श्याम के प्रति जो हमारी प्रीति है, वो जो हमारा विश्वास है वो बिल्कुल मजबूत है। ठीक है, वह अविश्वसनीय जो आप बात कर रहे हो या वो वापस नहीं आएंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हमें अपने प्रेम पर, अपने श्याम पर पूरा विश्वास है, हमारा जो प्रेम है वो बिल्कुल खरा है। ठीक है, आगे क्या है? ये ब्रजबाला यानी गोपियां। ठीक है, ये ब्रजबाला सबे एक सी। ठीक है, गोपियां, एक गोपी कहती है उद्धव जी को समझाते हुए कि ये जितनी भी हम लोग गोपियां हैं, जितनी भी हम सभी ब्रजबालाएं हैं, वो सब की सब एक समान हैं। ठीक है, हरिचंद्र जू मंडली ही बिगड़ी है, और आप इनमें से किसी को भी नहीं संभाल सकते, क्योंकि यह पूरी की पूरी जो मंडली है यह श्री कृष्ण के प्रेम में पागल हो चुकी है। बिगड़ी का अर्थ है यहाँ पे पागल हो चुकी है। एक जो होए तो ज्ञान दिख सिखाइए। अब यहाँ पे कोई एक स्त्री हो, एक गोपी हो तो आप उसको ज्ञान सिखा सकते हैं,
कूप ही में यहाँ भांग पड़ी है, लेकिन यहाँ तो कूप में ही भांग पड़ी हुई है, अर्थात यहाँ पे तो पूरी की पूरी मंडली ही श्री कृष्ण के प्रेम में पागल हो चुकी है। इन्हें आप अपने ज्ञान से विचलित, ज्ञान से अब इनको समझा नहीं सकते हैं, ऐसा यहाँ पे एक गोपी उद्धव जी को समझाते हुए कहती है। ठीक है बच्चों, क्या था, पुनः एक बार देखते हैं। उद्धव जी सूधो गहो वह मार्ग, उद्धव जी सीधे उसी मार्ग पे चले जाइए। ज्ञान की तेरे जहां गुदरी है, जहां पे आपके ज्ञान की गुदरी रखी हुई है। को नहीं सिख मन है यहाँ, यहाँ आपकी सीख कोई नहीं मानेगा। ठीक है, एक श्याम की प्रीति प्रतीति खरी है, और जो हमारे श्याम की जो प्रीति है, जो हमारा विश्वास है, वह बिल्कुल मजबूत है, अडिग है। ठीक है, ये ब्रजबाला सबे एक सी, और यहाँ पे जितनी भी ब्रजबालाएं हैं, जितनी भी गोपियां हैं, सब एक समान हैं। हरिचंद्र जो मंडली की बिगड़ी है। ठीक है, और यहाँ पे ये सब हरिचंद्र अर्थात श्री कृष्ण, यहाँ पे सबकी सब या जो पूरी मंडली है श्री कृष्ण के प्रेम में पागल है। एक जो हो तो ज्ञान सिखाइए। अब यहाँ पे कोई एक गोपी हो जिसे श्री कृष्ण से प्रेम हो, तो आप केवल उसे ज्ञान सिखा सकते हैं, परंतु यहाँ पे तो पूरे के पूरे कुएं में ही भांग घोल दी गई है, पूरी पूरी भांग पड़ी हुई है, अर्थात यहाँ पे तो पूरी की पूरी गोपियां जो है वृंदावन की, वह श्री कृष्ण के प्रेम में पागल हो चुकी हैं। इन्हें आप ज्ञान नहीं सिखा सकते हैं। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में आपको? आशा करता हूं व्याख्या अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगले पद की व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। अगले पद की व्याख्या है हमारी, सखी आओ बसंत ऋतु को कंठ। ठीक है, सखी आओ बसंत ऋतु के कंठ, चहुदिसी फूली रही सरसों, बर शीतल मंद सुगंध समीर, सतावन हर भयो गरसो। और अब सुंदर सांवरो नंद किशोर, कहे हरिचंद गयो परसो, परसों को बिताए दियो बरसो, तरसो अब पाओ पिया परसो। ठीक है, यहाँ पे क्या है, बड़ा ही सुंदर और मार्मिक चित्रण किया गया है गोपियों की विरह का। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए क्या है, सखी आयो बसंत ऋतुन को कंठ, कंठ का अर्थ होता है प्रियतम या स्वामी। ठीक है, तो यहाँ पे एक सखी या एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि सखी आयो बसंत ऋतु को कंठ, कि हे सखी, सभी मौसमों का राजा, सभी ऋतुओं का राजा वसंत ऋतु आ गया है। चहुदिसी फूली रही सरसों, और उसके आते ही चारों दिशाओं में जो सरसों के फूल हैं वह खिल गए हैं। ठीक है, सरसों फूल गए हैं। ठीक है, सरसों जो हैं वह फूल गए हैं वसंत ऋतु के आने से। बर शीतल, बर मतलब अति सुंदर। ठीक है, शीतल मतलब कि ठंडी, मंद धीमे, सुगंध मतलब सुगंधित, समीर का मतलब होता है हवा। ठीक है, धीरे धीरे अति सुंदर सुगंधित हवा चलने लगी है। सतावन हार भयो गरसो, अब लेकिन वह जो सुगंधित पवन है वह हमारे प्रीतम श्री कृष्ण के बिना वो हमें क्या कर रही है, सता रही है। ठीक है, हमें क्या कर रही है, वो सतावन हार भयो गरसो, वह हमारे जो हमारा विरह है उसको बढ़ा रही है और हमें सता रही है। ठीक है, अब सुंदर सांवरो नंद किशोर, कहे गयो घर सो। ठीक है, क्या है, अब सुंदर सांवरो नंद किशोर, कहे हरिचंद गयो परसो घर सो। ठीक है, अब कहते हैं कि हमारे सुंदर और जो सांवले श्री कृष्ण थे वह हमसे यह कहकर घर से गए थे कि वह क्या होंगे, जल्द ही आ जाएंगे। परसों को बिताए दियो बरसो, तरसो पाँव पिया परसो। अब कहते हैं कि उन्होंने कहा था कि वो घर से हमसे यह कह के गए थे कि वह परसों आ जाएंगे, परंतु उन्होंने वह परसों को वर्षों तक व्यतीत कर दिया था। उनका परसों कभी आया ही नहीं, वह वर्षों में व्यतीत हो गया। तरसो कब पाँव पिया परसों, और अब हम सभी अपने प्रियतम के पाँव को, ठीक है, अपने प्रियतम पाँव परसों, ठीक है, पाँव को स्पर्श करने के लिए, और अब हम अपने प्रियतम के पाँव को स्पर्श करने के लिए तरस रही हैं। ठीक है बच्चों, बहुत ही सिंपल सा सरल सा व्याख्या था इसका। पुनः एक बार इस व्याख्या को देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। क्या है, सखी आयो बसंत ऋतु को कंठ, चहुदिसी फूली रही सरसों, कि हे सखी, वसंत ऋतुओं का राजा वसंत आ चुका है और उसके आते ही चारों दिशाओं में सरसों फूल उठे हैं। बर शीतल मंद सुगंध समीर, सतावन हार गयो गरसो, कि अब वसंत ऋतु के आने से जो अति सुंदर मनमोहक, ठीक है, ठंडी समीर जो चल रही है वह हमारे प्रीतम के बिना अर्थात हमारे श्री कृष्ण के बिना हमें वह सता रही है, हमारे कष्टों को और बढ़ा रही है। अब सुंदर सांवरो नंद किशोर, कहे हरिचंद गयो घर सो,
अब वो आगे कहती हैं गोपियां कि हमारे प्रीतम सांवरे श्री कृष्ण हमसे यह कह के गए थे कि वह घर से यह कह कर गए थे कि वह परसों आ जाएंगे, परंतु परसों को बिताए दियो बरसों, परंतु उन्होंने अपने परसों के दिए हुए समय को बरसों बिता दिए। ठीक है, वो अभी तक आए नहीं, मतलब कि वो उन्होंने जो परसों का समय दिया था आने का वो परसों आए नहीं और वह अब बरसों बीत गए लेकिन अभी तक वो आ नहीं पाए हैं। तरसों कब पाओ पिया परसों, और अब हम सभी लोग क्या हो रही हैं, तरस रही हैं कि हम कब अपने प्रियतम श्री कृष्ण के पांव को स्पर्श कर पाएंगे, उनके चरणों को स्पर्श कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? आशा करता हूं बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब आपके इस प्रेम माधुरी का जो अंतिम पद है, ठीक है, अंतिम सवैया जो है, अब हम लोग उसको पढ़ लेते हैं। तो हमारा अंतिम सवैया क्या है बच्चों? इन दुखियान को न चैन सपने हूँ मिले, तासो सदा व्याकुल बिकल अकुलाएंगी, प्यारे हरिश्चंद्र की बीती जानी औधी प्राण, चाहत चले पे ये तो संग न समाएंगी। देखो एक बारहु न नैन भरी तो ही याते, जौन जौन लोक चाहे तहाँ पछताएंगे, बिना प्राण प्यारे भय दरस तुम्हारे हाय, मरे हूँ पे आंखों ये खुली ही रह जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे गोपी कहती है कि इन दुखियान को न चैन सपने हूँ मिलो, कि इन दुखियों को, इन दुखी व्याकुल गोपियों को सपने में भी चैन प्राप्त नहीं होता है, अर्थात सपने में भी श्री कृष्ण के दर्शन नहीं हो रहे हैं। तासो सदा व्याकुल बिकल अकुलाएंगी, और यह तासो सदा, ठीक है, हमेशा सदा, ठीक है, व्याकुल विकल अकुलाएंगी, वह व्याकुलता के साथ या जो नेत्र हैं श्री कृष्ण को देखने की जो इनमें चाह है, उस चाह के साथ या हमेशा क्या रहेंगी, अकुलाई रहेंगी, व्याकुल रहेंगी। प्यारे हरिचंदू की बीती जानी अवधि, प्राण चाहत चले पै, ठीक है, प्राण चाहत चले, ठीक है, प्यारे हरिश्चंदू की बीती जानी अवधि, कि अपने प्रियतम की अवधि को, अर्थात अवधि का मतलब होता है समय, ठीक है, कि अपने प्रियतम के आने की आस में लगता है कि हमारे प्राण एक दिन चले जाएंगे। ठीक है, प्यारे हरिश्चंद्र को बीती जानी अवधि, प्राण चाहत चले, कि उनके याद में, ठीक है, उनके इंतजार में ऐसा लग रहा है कि एक दिन हमारे प्राण भी चले जाएंगे। पर ये तो संग न समाएंगी, परंतु हमारे प्राणों के साथ हमारे जो ये नेत्र हैं वह जाने को तैयार नहीं है, वह हमारे नेत्र जो है वह हमारे प्राणों के साथ नहीं जाएंगे। देखो एक बारहु न नैन भरी तो ही आते, जब तक यह तुमको, देखो एक बारहु, जब तक तुम्हें एक बार हो, मतलब एक बार, न नैन भरी, नैन भर करके मतलब जी भर के, तो ही आते, मतलब भरी तो ही आते, मतलब तुमको बिना देखे, जब तक आपको यह नेत्र जी भर के नहीं देख लेते हैं, ठीक है, तब तक इनको चैन प्राप्त नहीं होगा। और जौन जौन लोक जाए जहाँ तहाँ पछताएंगी, और चाहे या जिस भी लोक में चली जाएं उस लोक में जाकर के या व्याकुल ही रहेंगी, या आपको देखने के लिए ललायित ही रहेंगी, या हमेशा पछताएंगी ही। ठीक है, बिना प्राण प्यारे भय दरस तुम्हारे हाय, मरहूं पे आंखें ये खुली ही रह जाएंगी। बिना प्राण प्यारे भय दरस तुम्हारे है, दरस का मतलब होता है देखना, कि बिना प्राण प्यारे, कि हे हमारे प्राणों से प्यारे श्री कृष्ण, दरस तुम्हारे है, बिना तुम्हारे दर्शन के मृत्यु, मरहूं पे आंखें ये, कि मरने के बाद भी आंखें ये खुली ही रह जाएंगी, हमारी ये आंखें जो है आपको देखने के लिए खुली ही रह जाएंगी। ठीक है, क्या है बच्चों, पुनः एक बार देख लेते हैं। क्या है कि यहाँ पर गोपियां उद्धव जी से अपने दुख का कह सकते हो प्रकट करते हुए कहती हैं कि ये इन दुखियन को न चैन सपने हूँ मिलो, कि इन दुखियों को, जो ये दुखी व्याकुल गोपियां हैं, विरह से व्याकुल गोपियां हैं, इन विरह से व्याकुल गोपियों को सपने में भी चैन प्राप्त नहीं हो रहा है, क्योंकि सपने में भी श्री कृष्ण के दर्शन इन्हें नहीं हो रहे हैं। तासो सदा व्याकुल बिकल अकुलाएंगी, और यह हमेशा सदा व्याकुलता के साथ, उनके विरह में व्याकुलता के साथ हमेशा क्या रहेंगी, अकुलाती रहेंगी। प्यारे हरिश्चंद्र की बीती जानी अवधि, ठीक है, अपने प्रियतम के आने की अवधि बीतता देख करके ऐसा लग रहा है कि प्राण चाहत चले, और मतलब कि हमारे प्रीतम मथुरा से आने की बात करके गए थे, तो उनके आने की, लौटने की आशा में ऐसा लगता है कि हमारे प्राण भी अब चले जाएंगे, जैसे जैसे उनके आने का समय बीतता जा रहा है। ठीक है,
ये तो संग न समाएंगे, परंतु हमारी जो नेत्र हैं वह मरने के पश्चात भी हमारे शरीर के साथ नहीं जाएंगी। देखो एक बार हूं न नैन भरी तो ही अते, और जब तक हे प्रभु श्री कृष्ण आपको हम एक बार जी भर के नहीं देख लेते हैं, जौन जौन लोक जहे तहाँ पछताएंगे, और यह जिस जिस लोक चली जाएंगी उस लोक में आपको देखने के लिए व्याकुल रहेंगी, आपको देखने के लिए पछताएंगी। ठीक है, फिर क्या है, बिना प्राण प्यारे भय दरस तुम्हारे है, कि हे में हमारे प्राण प्यारे श्री कृष्ण बिना आपके दर्शन के मरहू पे आंखें ये खुली ही रह जाएंगी। अगर आपके दर्शन प्राप्त नहीं होते हैं तो मरने के उपरांत भी हमारी जो यह आंखें हैं वह हमेशा खुली रह जाएंगी। हे उद्धव जी जाके यह बात हमारे श्री कृष्ण जी से बता दीजिएगा। आई बात समझ में? ठीक है, आई बात समझ में? तो यही थी आपके अंतिम सवैया की व्याख्या कि गोपियाँ कहती हैं कि यहाँ पे जितनी भी गोपियाँ हैं वह सब दुखियाँ हैं और इनको स्वप्न में भी सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा, क्योंकि सपने में भी इनको श्री कृष्ण के दर्शन नहीं हो पा रहे, और इसी व्याकुलता के साथ इनकी आंखें हमेशा क्या होती हैं, अकुलाई रहती हैं, और अपने प्रियतम श्री कृष्ण के आने की आस में ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे जैसे उनके आने का समय बीतता जा रहा है वैसे ही हमारे प्राण क्या होते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं, परंतु बिना प्रियतम श्री कृष्ण को देखे हमारी यह जो आंखें हैं यह जाने को तैयार नहीं हैं। देखो एक बार हूं न नैन भरी तो ही आते, और जब तक यह जी भर के श्री कृष्ण को एक बार नहीं देख लेंगी, यह जिस जिस लोक में जाएंगी वहाँ यह आपको देखने की लालसा रखेंगी, पछताएंगी, और जब तक ही हमारे प्राण प्यारे श्री कृष्ण हम आपको जी भर के नहीं देख लेते हैं, तब जब तक इसको आपको हम जी भर के नहीं देख लेते हैं तो मरने के पश्चात भी हमारी यह आंखें हमेशा आपको खुली ही मिलेंगी, आपको देखने की लालसा में। ठीक है बच्चों, आई सवैया समझ में? तो आई होप आपको यह जो प्रेम माधुरी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा लिखित था, ठीक है, वह आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपका यह जो पाठ था इसी सवैया के साथ क्या होता है, समाप्त हो जाता है। आशा करता हूं इस पाठ की पूरी व्याख्याएं आपको समझ में आई होंगी। अगर व्याख्या में कहीं पर भी आपको किसी भी प्रकार की व्याख्या लिखने में किसी भी प्रकार का दिक्कत आती है, कोई डाउट आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में उन डाउट्स को लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपको कमेंट में रिप्लाई करके आपके डाउट्स को सॉल्व करने के लिए। तो बच्चों आज की इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। अगली वीडियो में मिलेंगे अगले पार्ट के साथ, इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आपको अभी तक मेरे द्वारा पढ़ाए गए सारे पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर मेरे द्वारा पढ़ाए गए पार्ट आपको समझ में आ रहे हैं, वीडियो आपको पसंद आ रही है, ठीक है, लगातार आप हमसे जुड़े हुए हैं, पढ़ रहे हैं, तो इसी उद्देश्य के साथ कि और भी बच्चे आपसे हमसे जुड़ें और पढ़ते रहें, इसके लिए आप हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में बताएं कि हमारा चैनल क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक के सारे सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर के आया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले पार्ट के साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।